आए न बालमवा। अरे वाह, आज कैसे फोन कर लिया तुमने? मैं तो समझी थी कि तुम हमें बिल्कुल ही भूल भाल गई हो। अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला आपको क्यों भूलूंगी। वो दरअसल घर के हालात ही कुछ पिछले दिनों ऐसे थे। सर सारे ने तो बताया होगा आपको। सारिम से मेरी मुलाकात ही कहाँ होती है बेटा। तुम्हें तो पता है कि वो अपने काम में इतना मसरूफ रहता है कि खाने पीने तक का होश नहीं रहता उसे। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम तो मुझे ये बताओ कि मुझसे मिलने कब आओगी? आप क्यों नहीं आ जाती हमारे यहाँ? बल्कि ऐसा करें कि इस जुमे को आप खाना हमारे यहाँ खाएं। और अगर सर सारे माना चाहें तो उन्हें भी कह दीजिएगा आप। पहले मुझे एक बात बता कि तुमने टेलीफोन मुझे इनवाइट करने के लिए किया है या सारिम को? नहीं आंटी, जाहिर है मैंने तो आपको बुलाने के लिए किया है। अरे बेटा, तो फिर सारिम को इनवाइट करने के लिए मुझे कहने की क्या जरूरत है? हैं? भाई तुम कोई गैर थोड़ी हो, एक ही दफ्तर में साथ काम करते हो, तो तुम उसको खुद टेलीफोन करो ना, खुद बात करो उससे। आंटी मैं सर सारिम के साथ काम करती थी, अब नहीं। सर सारिम के मुझ पे बहुत सारे एहसानात हैं। उन्होंने ना सिर्फ मुझ पर एतमाद करके मुझे काम दिया, बल्कि मेरी हर छोटी मोटी गलती को खुले दिल से माफ भी किया। आज आपको मुझ पर जो एतमाद नजर आ रहा है वो सर सारिम की वजह से ही है। मैं चाहूँ भी तो उनके एहसानात उतार नहीं सकती। अरे बेटा, तुम शुक्रिया तो अदा कर सकती हो ना सारिम का, क्यों उससे बात करने में झिझक रही हो? देखो सारिम दिल का बुरा नहीं है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। कभी कभी खामोशी और गुरेज दिलों में गलत फहमी पैदा कर दिया करते हैं। मुझे लगता है कि तुम सारिम की गलत फहमी दूर करना चाहती हो, यही बात है ना बेटा? आंटी वो दरअसल वो देखो बेटा, अपने दिल की बात अपनों से डायरेक्ट कहने में ही भलाई है। अगर अपने दिल की बात दूसरों के जरिए पहुंचाई जाए ना, तो बात वो नहीं रहती, और बस वहीं से ही गलत फहमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। समझी तुम? क्या सोचा तुमने नोमान के बारे में? मैंने क्या सोचना है, आप जाने और आपकी बेटी जाने। पहले ही तैमूर से रिश्ता करा के सब लोगों के सामने मैं मुजरिम बनी हूँ। अब तो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूंगी इस बारे में। जैसा आप चाहें और अरीबा चाहे वही करें। तो मतलब है तुम राजी नहीं? जल्दी किसको है, नौमान को या आपको? पहले आप नौमान को कहें कि वो अपनी पहली बीवी का बंदोबस्त कर ले। तुम तो इस तरह तंज कर रही जैसे तुम्हारी बेटी के लिए किसी कुंवारे शहजादे का रिश्ता आएगा। नोमान मिला था मुझे कल। क्या कह रहा था? तो मेरे ख्याल में नोमान और हिना की निभने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर अरीबा से उसकी शादी ना भी हुई तो वो किसी दूसरी लड़की से शादी जरूर करेगा। यानी अब मेरी बेटी के हिस्से में हिना की उतरन आएगी। फजूल बातें मत करो और खुदा का शुक्र अदा करो कि इन हालात में भी बेटी को कोई पूछ रहा है। कल कला को हम ना रहे तो क्या बनेगा अरीबा का? अल्लाह न करे। कैसी बातें करें आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करेगा कि मेरी बेटी की शादी धूमधाम से किसी अच्छे लड़के से होगी और वो अपने घर में बहुत खुश रहेगी। अल्लाह करे ऐसे ही। इंशाल्लाह।
आज खाने में क्या बनाऊं? नौमान ने कहा था कि आज रात को खाना वो नहीं खाएगा घर पे, तो ज्यादा एहतमाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या कुछ भी नहीं बनाऊं खाने में? नहीं, कल रात का सालन पड़ा है, थोड़े से चावल डाल लो बस। अल्लाह अल्लाह खैर। ये मेन्यू कहीं मुझे देख के तो तरतीब में दिया जा रहा है। वैसे भाई बड़ी अजीब सी बात है, यानी घर की मालकिन को पता ही नहीं कि आज घर में क्या पका है। वैसे शाबाश है आप लोगों को, बड़ी जल्दी घर का इंतजाम अपने हाथों में लिया। वाह, बहुत अच्छा। हमने घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं ली है सकीना बहन, आपको गलत फहमी हुई है। हमने घर का काम करने के लिए अपने हाथ में लिया है, तो फिर लाजमी है दिलचस्पी भी लेना पड़ेगी घर के मामलात में। हमारी बहू बेगम को तो घर के मामलात में और काम काज में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। और वो तो आप शुक्र करें कि आपकी बेटी को बैठे बैठाए पका पकाया खाना मिल जाता है। वो क्यों शुक्र करे भाई, वो इस घर की मालकिन है, उसका हक है कि वो बिस्तर पे बैठ के हुक्म चलाए। वैसे आप बुरा मत मानिएगा, अच्छा नहीं लगता है इस तरह आपको और आपकी बेटी को दूसरों के घर में दखल अंदाजी करता देखकर। भाई मेहमान को मेहमान की तरह रहना चाहिए। एक बात सुन ले, हम यहाँ पे मेहमान नहीं हैं और न ही आपकी बेटी इस घर की मालकिन है। इस घर का मालिक मेरा भांजा नौमान है और हम उसके कहने पे यहाँ पे रुके हैं। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए हमारे रुकने पे, समझे आप? अरे अरे बहन, आप तो बुरा ही मान गई। भाई देखिए ना, मेहमान तो मेहमान ही होता है, भले वो साल रहे या 100 साल। अब नौमान भले आपको जितना भी रोकता रहे, लेकिन अपनी गैरत भी तो कोई चीज होती है ना। अब अम्मी मैं किचन में जा रही हूँ। वैसे क्या उम्र होगी आपकी बेटी की? 19-20 साल की है। 19-20 साल से बड़ी खतरनाक उम्र होती है। हाँ, अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत करे, खास तौर पे उनकी जो गैरों के घर में इस तरह पड़ी हो। भले से नौमान शादीशुदा सही, लेकिन भाई बोलते की जबान तो कोई नहीं रोक सकता ना। अल्लाह खैर ही करेगा सकीना बहन, और लोगों की जबान बंद करने का तो इलाज मेरे पास है, और अपनी बेटी की हिफाजत करना भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। संभालना पड़ेगा सकीना बेगम। जा रही हूँ? हाँ जा रही हूँ। पापा ने ड्राइवर भिजवा दिया है, वहां जाके कोशिश करूंगी कि वो तुम लोगों को माफ कर दे। आगे तुम लोगों की किस्मत। वो एक बिजनेसमैन है तो घाटे का सौदा तो करेंगे नहीं। कोई जरूरत नहीं उन्हें कुछ भी कहने की, वैसे भी मेरा कोई क्या कर लेगा। मेरे पास है ही क्या किसी को कुछ देने के लिए। चले जाओ तुम भी यहाँ से। हाँ, तुम्हारी माँ नहीं है वो मेरी माँ, जैसे मेरा कोई बाप नहीं था। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ यहाँ से। तो कर ले खुदकुशी, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी है। तैमूर जैसा शख्स कभी बदल नहीं सकता। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सर, अरीबा का फोन आ रहा है।
आप एक काम करें, डायरेक्ट इसके फादर से बात करें। वो आपसे यही बात करने के लिए बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रही है। Are you sure? हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई काम हो मुझसे पर्सनली। सर मुझे पता है, मेरी सुबह अरीबा से बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि परसों उसकी कोर्ट में हियरिंग है, तो बहुत परेशान नजर आ रही थी। फिर एनीवेज ये रिपोर्ट्स तैयार कीजिए और ठीक है सर। तुम यहाँ कमरे में सिंहासन जमा के बैठी रहो और वहां वो तुम्हारे घर पे कब्जा जमाए बैठी रहे। करने दें अम्मी, अच्छा है मुलाजमा नहीं रखनी पड़ेगी। कुछ अरसा इन माँ बेटी से खूब घर का काम करवाऊंगी और फिर कोई मुनासिब सा वक्त देखकर ना ऐसा खेल रचाऊंगी कि नौमान खुद ब खुद इस माँ बेटी को ना घर से धक्के देकर निकालेगा। ओ बेटा, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इनको अगर फलने फूलने का मौका दे दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अम्मी, आप तो बिला वजह बात पर एतराज कर रही हैं। आप तो जानती हैं कि नौमान को नौकरों के हाथ का पका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सना की भी शादी हो गई है और मेरी सास भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैं नहीं खाने पकाकर अपने हाथ खराब कर सकती और आप तो जानती हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाना पकाना। अरे तो आप पसंद कर लो ना, इसमें मुश्किल क्या है? औरत हो ना। औरत अपना घर बचाने के लिए 1000 पापड़ बेलती है, तुमसे 2 रोटियां नहीं डाली जाती। उफ अम्मी, गलती की मैंने आपको यहाँ लाके। आप तो पीछे ही पड़ गई हैं मेरे। तू कुछ भी कह ले हिना, मैं उस वक्त तक तेरे घर से नहीं जाऊंगी जब तक इस कब्जा ग्रुप से तेरे घर का कब्जा नहीं छुड़ा लेती मैं। हेलो अरीबा, तुम अभी सर को फोन कर रही थी? हाँ, वो मुझे सर से कुछ काम है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर वो पास है तो तुम मेरी उससे बात करवा दोगी? नहीं, मेरा मतलब है कि सर अभी तुमसे बात नहीं कर सकते। क्यों? सर सुबह से एक मीटिंग में बिजी हैं। तुम्हें जो बात करनी है मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज कन्वे कर दूंगी। नहीं, रहने दो, मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी। असल में मुझे उन्हें सॉरी बोलना है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुना है उस दिन के बाद वो मुझसे नाराज़ है बहुत। अरीबा, मैं अब तुम्हें असल बात क्या बताऊं? देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम अपनी खुशफहमी में इतनी शामिल ना हो कि तुम इस हद तक आगे निकल जाओ कि वापसी का रास्ता ही ना मिल सके। क्या मतलब? मतलब ये कि सर सारिम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। मैं समझी नहीं। देखो अरीबा, सर सारिम ने मुझे साफ अल्फाजों में बोला है कि अरीबा जैसी लड़कियां उनकी जिंदगी में आई और गईं, और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक तुम उनके पैरों पे गिर के माफी नहीं मांगोगी तब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि तैमूर और अरीबा की लड़ाई में तैमूर का कोई कसूर नहीं था, सारी गलती अरीबा की थी। ये क्या कर रही हो? जी आंटी, खाने के लिए सब्जी बना रही हूँ, बस बन जाएगा खाना थोड़ी देर में। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। खाना बना के ट्रे सजा के अपने कमरे के अंदर ले जाना और अपनी अम्मा के साथ वही कमरे में खा पी के फारिग हो जाना, क्योंकि मैं, मेरा दामाद और मेरी बेटी, हम तीनों एक साथ खाना खाएंगे। खाना मैं बनाऊंगी, हम तीनों, सिर्फ हम तीनों, समझी? जी समझ गई। खाना अम्मी क्या बताऊं मैं आपको कि क्या कह रही थी मुझसे?
इतनी बदतमीजी कर रही थी, मुझसे साफ साफ कह दिया कि भाई जो भी हो हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। किचन में आओ तो ठीक है, खाना पकाओ, पानी लो और जाओ। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमें खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी उन्होंने कि यहाँ से जितनी जल्दी हो निकलो, वरना क्या? अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है कि बहू बेगम की वालिदा माजिदा क्यों तशरीफ लाई है। एक हफ्ते से ज्यादा हुआ है, लेकिन सकीना बेगम ने अपने घर की राह नहीं ली अभी तक। बहू ने हमारी जिद में अपनी अम्मा को बुला लिया यहाँ पे। जी, लेकिन अम्मी मुझसे अब उस औरत की चुपती निगाहें और तीर जैसे ताने बर्दाश्त नहीं होते। अम्मी जो कुछ भी था, लेकिन अगर हिना भाभी हमें कुछ कह देती थी तो नोमान उन्हें डांटते थे, जवाब देते थे। मगर अब अगर उनकी सास ने कुछ कहा तो वो उन्हें नहीं डांट सकेंगे ना, आखिर एहतराम में कुछ कह नहीं सकेंगे उन्हें। और वो औरत, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, वो इतनी खतरनाक और चंडाल औरत है कि हमें यहाँ टिकने नहीं देगी सुकून से। क्या होगा हमारा? नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। मैं इसी बात का तो अफसोस है अम्मी। है क्या? नहीं, उनकी अम्मी जो आ गई, इसी बात का तो अफसोस है कि अब क्या होगा। अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था। छोड़ूंगी नहीं मैं इन माँ बेटियों को, बिल्कुल भी नहीं। अरीबा बेटा, बेटा वो तुम्हारी बात हो गई अपने बॉस से? क्या नाम है उसका, वो उस दिन घर भी जो आया था? सारिम नाम है उसका। आप भूलने क्यों लगे हर बात? अरे नहीं भाई, मुझे तो बड़ा बददिमाग और सरफिरा सा लड़का लगता है। क्यों, क्या बात हुई? अभी उसने मुझे फोन किया था, कहने लगा कि अरीबा के सिलसिले में कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा, बड़ी देर लगा दी उसने बात करने में, आपने क्या जवाब दिया? दिमाग ठीक है तुम्हारा नसरीन? तुम्हारी सोच बात को कहां से कहां ले जाती है। हद होती है खुशफहमी की भी। वो तो कह रहा था कि मैं तैमूर को माफ कर दूं। क्या? हाँ, वो जानता है कि परसों फैसला होने वाला है और वो चाहता है कि हम अपना फैसला तब्दील करके केस वापस ले लें ताकि खुला ना हो। अरीबा को तैमूर के साथ जाने दें और दोनों को दोबारा घर जाने का और साथ रहने का मौका देना चाहिए। क्या उसने ऐसा कहा? लेकिन सारिम की दादी तो कुछ और। ये बड़े लोग हैं, जाने कब किसी को क्या कह दें कुछ पता नहीं चलता। भी पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला थी। सारिम की दादी अरीबा को बहू बनाना चाहती है। देख लिया तुमने क्या पैगाम भिजवाया है? अरीबा, जरूर तुमने ही सारिम से कोई बात की होगी। ये मना भी किया था कि कोई ऐसी हरकत नहीं करना। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक ही कहते हैं, बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई दीन ईमान नहीं होता इनका। कभी भी किसी की भी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? तुम मुझे बता क्यों नहीं देती क्या चाहती हो तुम? मैं जो पूछ रही हूँ ना, नुमान उस बात का जवाब दो। बात करो, अम्मी की तरफ मत मोड़ो। ऐसी क्या बात हो रही थी तुम लोगों के बीच? है ना, तुम कौन सी बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो तुम? अम्मी ने खुद सुना है, तुम खाला को किसी से बात करने का कह रहे थे। कौन गलत है और कौन सही दादू, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने शादी का फैसला कर लिया था। क्या?